है। अगर उस्ताद अपने शागिर्द से इस तरह का रवैया रखे तो उसमें क्या गलत है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के जो हमारे मुल्क का जो सरमाया है, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े सिंगर जिनको दुनिया जानती है, वर्ल्ड लेवल पे उनका इतना नाम है, उनको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क को ही जलील क्यों करते हैं? अपने शागिर्द को डांट लिया, थप्पड़ मार दिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं नई नई डांस सीखने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ, मैंने अपने डायरेक्टर से भी डांट खाई है। यहाँ तक कि रूबी आपी ने मुझे थप्पड़ भी मारा, तो इसका क्या मतलब वो सीन वायरल कर दे? ये गलत बात है। ये उनके अपने घर का मसला है, शागिर्द का और उस्ताद का मसला है। जैसे एक माँ और एक बेटी का मसला होता है, बाप और बेटे का मसला होता है। देखिए, हमें भी अपने उस्तादों से डांट पड़ जाती है। सम टाइम हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमें डांट देते हैं या प्यार से थप्पड़ भी मार लेते हैं, लेकिन वो उतना प्यार भी करते हैं जब अच्छा काम करते हैं और दाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान थिएटर और फिल्म की सुपरस्टार आफरीन परी जी के पास हूँ। तो आफरीन जी, ये राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो ये नया स्कैंडल आया है और उनको बड़ा नेगेटिव पेंट करने की कोशिश की जा रही है। उनके शागिर्द हैं, उनको उन्होंने मारा किसी वजह से, और फिर उस शागिर्द ने भी आकर मीडिया पर कहा कि ये मेरा और उस्ताद शागिर्द का मामला है, मैं तो बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उस्ताद हमें समझाने के लिए कुछ कहता है। तो मीडिया उनको नेगेटिव पेंट करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये कि डॉक्टर साहब आप ये देखें कि उस्ताद शागिर्द का रिश्ता माँ बाप के बराबर होता है। तो माँ बाप भी तो अपने बच्चे को बहुत कुछ कह लेते हैं। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप उनको समझाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं। कभी थप्पड़ मार लिया, कभी उनको डांट लिया, कभी डपट लिया, कभी किसी चीज़ के लिए समझा लिया, तो वो उनकी बेहतरी के लिए होता है। अगर उस्ताद अपने शागिर्द से इस तरह का रवैया रखे तो उसमें क्या गलत है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के जो हमारे मुल्क का जो सरमाया है, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े सिंगर जिनको दुनिया जानती है, वर्ल्ड लेवल पे उनका इतना नाम है, उनको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान आउट ऑफ कंट्री के इन मैटर्स पे क्यों नहीं देते, और हमेशा ही उठ के आप लोग अपने मुल्क को ही जलील क्यों करते हैं? आप इसी में से ही वो खामियां, इन्हीं में से वो लोग, इन्हीं में से वो फनकार जो कि चुनिंदा, सबसे पहले तो चंद एक फनकार ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर फेमस हैं। तो आपको इतना ख्याल है कि इंडिया वाले उनकी कितनी कदर करते हैं? हम लोगों के उसमें ये हराम है, लेकिन ये कि वो उनको पूजते हैं, समझते हैं आप? तो आपकी सोच है यहाँ तक कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा वहाँ पर, और वो कितना मजाक उड़ा रहे होंगे हमारा, कि हम इन छोटी छोटी सिर्फ इसलिए कि हमें पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए कि हमारा एक मसालेदार टॉपिक हिट हो जाए, इसलिए कि उस पर मीम्स बन सकें, इसलिए कि हम अपने ही फनकार को बदनाम करें। खुदारा अपने फनकार की इज्जत करें और लोगों से करवाएं। इस तरह के बेशुमार टॉपिक आउट ऑफ कंट्री में मौजूद हैं, काइंडली उन्हें सर्च करें। सुपरस्टार शीज़ा भट्ट के पास हैं और शीज़ा भट्ट जी से पूछते हैं कि ये जो नया इशू वायरल हुआ है राहत फ़तेह अली ख़ान का, इस बारे में क्या कहती हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और मैं पब्लिक से ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई सुपरस्टार हमारे दुनिया का, हमारे पाकिस्तान का सुपरस्टार है, अपने शागिर्द को डांट लिया, थप्पड़ मार दिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं नई नई डांस सीखने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ, मैंने अपने डायरेक्टर से भी डांट खाई है। यहाँ तक कि रूबी आपी ने मुझे थप्पड़ भी मारा, तो इसका क्या मतलब वो सीन वायरल कर दे? ये गलत बात है। और ये सिर्फ जो ये लोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है सिर्फ अपनी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ये उनके अपने घर का मसला है, शागिर्द का और उस्ताद का मसला है। जैसे एक माँ और एक बेटी का मसला होता है, बाप और बेटे का मसला होता है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये गलत बात है कि आप हमारे मुल्क के नामवर सिंगर को और बदनाम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने ये मतलब पब्लिसिटी या फेम हासिल करने के लिए अपनी यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं भी लगा देते हैं, सिर्फ अपने वो चंद पैसे कमाने के लिए। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि ये गलत बात है कि आप अपने पाकिस्तान का एक सरमाए को गंदा कर रहे हैं। गलत बात है। मैं तो कहूँगी ये टू मच गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान थिएटर की सुपरस्टार फ़िरोज़ा अली के पास हूँ और फ़िरोज़ा अली से पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तान के सपूत नामवर गुलकार मौसीकार राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में जो नया स्कैंडल आया है उसके बारे में क्या कहती हैं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आउट ऑफ कंट्री में जाके वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ा नाम है।
तो ये एक उस्ताद और शागिर्द का मसला है। देखिए, हमें भी अपने उस्तादों से डांट पड़ जाती है। सम टाइम हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमें डांट देते हैं या प्यार से थप्पड़ भी मार लेते हैं, लेकिन वो उतना प्यार भी करते हैं जब अच्छा काम करते हैं और दाद भी देते हैं। तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लेके जाएं। ये एक उस्ताद और शागिर्द, क्योंकि वो एक माँ बाप जैसा रिश्ता होता है, तो माँ बाप का पूरा हक होता है अपनी औलाद पर। तो प्लीज़ मेरी काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है, वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, तो इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कोमल भट्ट और मैं आप सबको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो सिंगर हैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे सिंगर हैं और जिनका मैं नाम ले रही हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान। और उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं, उनके वो क्या कहते हैं शागिर्द के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, वो उनका आपस में मामला है। ज़ाहिर है शागिर्द ने भी तो कोई ऐसी बात की होगी जो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है गुस्से में आके, तो लिहाजा आप ऐसी बातें ना किया करें और किसी के बारे में फ़जूल बातें करनी अच्छी नहीं होती और बहुत बुरी बात है किसी के बारे में बैड कमेंट करने। और वो हमारे मुल्क का सरमाया है, बहुत अच्छा, बहुत उन्होंने हमारे मुल्क को टाइम दिया है और ऐसी बातें ना किया करें